हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ एडवोकेट दीपिका। सो एज यू नो हम क्लैट का सिलेबस कर रहे हैं, क्लैट 2025। सो हमने ऑलरेडी लीगल रीजनिंग से स्टार्ट किया हुआ है लॉ ऑफ टॉर्ट्स। सो आज हम करेंगे ऑफेंसेस अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट्स। ऑफेंसेस कौन कौन से हैं लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंडर? नेग्लिजेंस, न्यूसेंस, ट्रेसपास एंड डेफमेशन। इसको हम डिटेल में रीड करेंगे। ओके, सो फर्स्ट टॉपिक इज न्यूसेंस। न्यूसेंस क्या होता है? ड्राइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड न्यूरे। ये फ्रेंच वर्ड न्यूरे से लिया गया है। इसका मतलब क्या होता है? टू डू हर्ट और टू अनॉय, मतलब इरिटेट करना, हर्ट करना और इरिटेट करना इज एन इंजरी टू द राइट of a person in possession of property to undisturbed enjoyment of it, resulting from an improper use by another person on their property। अगर मैं न्यूसेंस की एक छोटी सी एग्जांपल दूं, जैसे फॉर एग्जांपल इंक्लूडिंग एक्सेसिव नॉइज, कोई बहुत ज़्यादा शोर मचा रहा है, हमें इरिटेट कर रहे हैं, हमें अनॉय कर रहा है, तो वो न्यूसेंस है। पॉल्यूशन और ऑब्स्ट्रक्शंस दैट अफेक्ट द कम्युनिटी और एन इंडिविजुअल्स प्रॉपर्टी, ये सब न्यूसेंस है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूसेंस, प्राइवेट एंड पब्लिक। प्राइवेट और पब्लिक में क्या डिफरेंस है? इसमें क्या है? फॉर एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा इजीली समझ आएगा। एग्जाम्पल, प्राइवेट में अ नेबर प्लेइंग लाउड म्यूजिक लेट एट नाइट। हमारा जो नेबर है, पड़ोसी है, वो देर रात तक गाने चला रहा है, उससे हम इरिटेट हो रहे हैं, उससे हम हर्ट हो रहे हैं, तो वो प्राइवेट न्यूसेंस है। हमें प्राइवेटली हार्म करना, हर्ट करना, सो वो है प्राइवेट न्यूसेंस। पब्लिक न्यूसेंस का मतलब क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्टिंग अ पब्लिक रोड और अ फैक्ट्री इमिटिंग एक्सेसिव पोल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी पब्लिक रोड पे कोई ऑब्स्ट्रक्टिंग कुछ उन्होंने रख दिया, कुछ भी रोड पे कुछ भी रखा हुआ है जिससे कि सारी पब्लिक जो है वो इरिटेट हो रही है, तो वो न्यूसेंस क्रिएट करना हुआ। जैसे कि फैक्ट्री से पोल्यूशन बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो जो आसपास का एरिया है उनको ये इरिटेट कर रहा है पोल्यूशन, सो वो न्यूसेंस हुई, वो पब्लिक न्यूसेंस हुई। पब्लिक एट लार्ज, जहाँ पे हर्ट हो रही हो, तो वो पब्लिक न्यूसेंस है। प्राइवेट मतलब जहाँ प्राइवेटली हमें हार्म हो रहा हो, एक बंदे को हार्म हो रहा हो, तो वो प्राइवेट न्यूसेंस है। ओके, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूसेंस, पब्लिक एंड प्राइवेट। सो नेक्स्ट है की एलिमेंट्स ऑफ अ न्यूसेंस। क्या क्या एलिमेंट्स हैं? अनलॉफुल इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस विद द यूज ऑफ और इंजॉयमेंट, सब्सटैंशियल हार्म। सो अनलॉफुल इंटरफेरेंस का मतलब क्या है? द इंटरफेरेंस मस्ट बी अनरीजनेबल एंड नॉट मियरली अ माइनर इनकन्वीनियंस। मतलब अनलॉफुल इंटरफेरेंस होनी चाहिए न्यूसेंस क्रिएट करने के लिए। जो यहाँ पे लाइन लिखी है, द इंटरफेरेंस मस्ट बी अनरीजनेबल, इसका मतलब क्या है कि इट गोज बियॉन्ड व्हाट इज कंसिडर्ड नॉर्मल और टॉलरेबल इन द कम्युनिटी। मतलब कम्युनिटी के अंदर जो भी टॉलरेबल है या नॉर्मल है, उसके भी बियॉन्ड चले जाना, तो वो अनलॉफुल इंटरफेरेंस है। ओके, सो ये न्यूसेंस क्रिएट करेगी। नेक्स्ट है इंटरफेरेंस विद यूज और इंजॉयमेंट। मतलब किसी भी इंसान की प्रॉपर्टी पे या कोई भी यूज या इंजॉयमेंट वाली चीज पे इंटरफेयर करना। द इंटरफेरेंस मस्ट अफेक्ट द प्लेंटिव्स एबिलिटी टू यूज और इंजॉय देयर प्रॉपर्टी। मतलब कि जो प्लेंटिव इंजॉय कर रहा है उसको फ्रीली इंजॉय नहीं करने देना, उसमें इंटरफेयर करना, सो वो न्यूसेंस है। नेक्स्ट है सब्सटैंशियल हार्म। इसका मतलब क्या है? द इंटरफेरेंस मस्ट कॉज अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द प्लेंटिव्स इंजॉय एंड यूज इन इंजॉयमेंट ऑफ देयर प्रॉपर्टी। मतलब इंटरफेयर करना प्लेंटिव्स के यूज एंड इंजॉयमेंट पे, जो भी वो प्लेंटिव इंजॉय कर रहा है या यूज कर रहा है प्रॉपर्टी पे, उस पे इंटरफेयर करना, वो है न्यूसेंस। ओके, सो नेक्स्ट है डिफेंसेस टू न्यूसेंस। अब डिफेंडेंट जो है वो डिफेंसेस भी लेगा, तो डिफेंडेंट इन न्यूसेंस केसेस में रेज सेवरल डिफेंसेस। तो डिफेंडेंट यहाँ पे डिफेंस ले सकता है न्यूसेंस पे। क्या क्या डिफेंसेस वो ले सकता है? कंसेंट, सेकेंड है कमिंग टू द न्यूसेंस, थर्ड है पब्लिक बेनिफिट। सो फर्स्ट है कंसेंट। इफ द प्लेंटिव कंसेंटेड टू द एक्टिविटी कॉजिंग द न्यूसेंस, दिस मे सर्व एज अ डिफेंस। मतलब कि अगर प्लेंटिव ने खुद ही कंसेंट दी हो किसी चीज की कि तू इंटरफेयर कर, तू इंजॉय कर, तू
सब तो मेरी जो चीज़ है उस पर इंटरफेयर कर सकता है, तो वो कह सकता है डिफेंडेंट कि प्लेंटिफ की खुद की कंसेंट थी तो मैंने ये काम किया। सो यहाँ पे डिफेंडेंट यहाँ कंसेंट का डिफेंस ले सकता है। नेक्स्ट है कमिंग टू द न्यूसेंस। यहाँ पे क्या है, इफ द प्लेंटिफ मूव टू द एरिया नोइंग अबाउट द न्यूसेंस दिस मे वीकन देयर क्लेम। इसका मतलब क्या है कि प्लेंटिफ खुद ऐसी जगह पे गया जहां पे न्यूसेंस क्रिएट हो रही है, तो डिफेंडेंट यहाँ डिफेंस लिख सकता है कि वो खुद आया है, मैंने न्यूसेंस नहीं क्रिएट की है, वो न्यूसेंस वाली जगह पे वो खुद आया है। सो डिफेंडेंट यहाँ पे डिफेंस ले सकता है कि प्लेंटिफ खुद आया है न्यूसेंस वाली प्लेस पे। ओके, नेक्स्ट है पब्लिक बेनिफिट। जो भी चीज पब्लिक के बेनिफिट के लिए की गई हो वो भी डिफेंस में आएगी। इफ द एक्टिविटी सर्व्स अ पब्लिक बेनिफिट इट मे बी कंसीडर्ड रीजनेबल डिस्पाइट कॉजिंग सम इनकन्वीनियंस। अगर किसी को अनकन्वीनियंस फील हो रही है बट वो जो एक्टिविटी है वो पब्लिक के बेनिफिट के लिए है, तो वो डिफेंडेंट यहाँ डिफेंस ले सकता है। ओके, सो नेक्स्ट है रेमेडीज फॉर न्यूसेंस। रेमेडीज क्या क्या हो सकती हैं इसमें? जुडिशियल रेमेडीज एंड इक्विटेबल रेमेडीज। जुडिशियल रेमेडीज में दो तरह की हैं, इंजंक्शन एंड डैमेजेस। अब इंजंक्शन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है एन इंजंक्शन इज अ कोर्ट ऑर्डर रिक्वायरिंग समवन टू डू और रिफ्रेन from doing a specific action acting as a form of preventive relief to protect a party's right। इसका मतलब ये है इंजंक्शन का कि कोर्ट रोकने का ऑर्डर लगा देगा। इंजंक्शन मतलब रोकना। कोर्ट ऑर्डर टू स्टॉप द न्यूसेंस कॉजिंग एक्टिविटी, मतलब कि कोर्ट ऑर्डर कर देगा कि ये जो न्यूसेंस की जो भी एक्टिविटी हो रही है उसको जल्दी से रोक दिया जाए। ओके, प्रिवेंटिव मेजर्स टू हॉल्ट ऑनगोइंग इंटरफेरेंस। सो नेक्स्ट है डैमेजेस। डैमेजेस में क्या है? मॉनेटरी कंपनसेशन फॉर द हार्म कॉज्ड कैन बी कंपनसेटरी डैमेज। कंपनसेटरी डैमेज भी हो सकते हैं, नॉमिनल डैमेजेस भी हो सकते हैं, एक्सप्लेनरी मतलब प्यूनिटिव डैमेजेस भी हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है? वेरी हार्श दैट पीपल फाइंड डिफिकल्ट टू पे, मतलब इतनी हार्श पनिशमेंट कि जो बंदा जो है वो डिफिकल्ट हो उसे पे करने में। ओके, तो मॉनेटरी कंपनसेशन क्या क्या हो सकते हैं? कॉम्पनसेटरी डैमेजेस, नॉमिनल डैमेजेस एंड एक्सप्लेनरी मतलब प्यूनिटिव डैमेजेस। नेक्स्ट है इक्विटेबल रेमेडीज। इसमें क्या कुछ आता है? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, मैंडेटरी इंजंक्शन एंड प्रोहिबिटरी इंजंक्शन। सो फर्स्ट है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि specific performance is a legal remedy where a court compels a party to fulfill their contractual obligation। जहां कोर्ट कंपेल करेगी पार्टी को कि तुमने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है उसको परफॉर्म करो, रेदर देन सिंपली अवॉर्डिंग मॉनेटरी डैमेजेस। ये नहीं होगा कि तुम सिर्फ मॉनेटरी डैमेजेस दे दो, मनी दे दो, बस जो कॉन्ट्रैक्ट किया है उसको परफॉर्म ना करो, ये नहीं होगा। इसमें कोर्ट कहेगा कि तुम कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करो, particularly when the subject matter is unique or irreplaceable। ओके, तो यहाँ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में कोर्ट कहेगा कि तुम वो जो कॉन्ट्रैक्ट किया है तुमने वो परफॉर्म करो, ये नहीं कि तुम मॉनेटरी वैल्यू दे दो उसे, नहीं। इसमें कोर्ट कहेगा कि तुम्हें वो स्पेसिफिक परफॉर्म करना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट। ओके, है मैंडेटरी इंजंक्शन। मैंडेटरी इंजंक्शन का मतलब क्या है? It is a court order that requires someone to perform a specific action। जो जरूरी है वो कहेगा कोर्ट। ओके, नेक्स्ट है प्रोहिबिटरी इंजंक्शन। प्रोहिबिटरी इंजंक्शन का मतलब क्या है? इज अ कोर्ट ऑर्डर दैट स्टॉप्स अ पार्टी फ्रॉम डूइंग अ स्पेसिफिक एक्ट। इट्स ऑल्सो नोन एज अ रिस्ट्रिक्टिव इंजंक्शन। मतलब क्या है कि कोर्ट ऑर्डर करेगा कि जो भी तुम एक्ट कर रहे हो वो उसी टाइम रोक दो, तो वो क्या होता है? प्रोहिबिटरी इंजंक्शन। ओके, तो आज हमने क्या कुछ किया? हमने आज देखा कि ऑफेंसेस कौन कौन से होते हैं अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट्स: नेग्लिजेंस, न्यूसेंस, ट्रेसपास एंड डेफमेशन। ओके, सो आज हमने किया न्यूसेंस। न्यूसेंस होता क्या है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, इसके की एलिमेंट्स क्या हैं, डिफेंसेस क्या हैं जो डिफेंडेंट डिफेंस ले सकता है, एंड रेमेडीज क्या हैं न्यूसेंस की। सो आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे क्लैट के लिए। थैंक यू।